एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिनके दो बच्चे थे, झुमरी और चिंटू। इनके पिता को सब लोग प्यार से हरिया बुलाते थे और इनकी पत्नी को कमला। हरिया हर रोज सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता था, जो घर के पास ही थे। इन दिनों सर्दियों का मौसम था। हरिया एक रोज सुबह सुबह खेतों के लिए निकला तो कमला ने उन्हें खाना साथ दिया और बोली, अजी, वहाँ हमारे खेतों में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जिससे हमारे खेतों में छांव होता है और वहाँ की फसल खराब होती है। आप ऐसा करें तो उस पेड़ को काट दीजिए। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पेड़ वहाँ सालों से था और हरिया गर्मियों में उसी पेड़ के छांव के नीचे आराम करता था। हरिया इसी सोच में घर से निकला और कमला से कहा, देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। हरिया जो कि खेतों में पहुँचता है और सोचने लगता है, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में हरिया ने पेड़ को काटने का फैसला किया और एक कुल्हाड़ी लाया। जो ही हरिया उस पेड़ को काटने लगा तो एक अनजान शख्स वहां आया और बोला, अरे भाई, क्या कर रहे हो? पता नहीं इस पेड़ पर आत्मा का साया है। इसको मत काटो, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हरिया ने उस शख्स को बोला, अरे जा, अपना काम कर। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। जो ही हरिया ने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी तो इस पेड़ से बहुत खून निकला। देखते ही देखते हरिया के पैर खून में लथपथ हो गए। हरिया डर के मारे अपने घर आया और कमला को सब बताया तो कमला और उसके दोनों बच्चों ने हरिया के पेट धोए और कुछ देर बैठकर सब भूल गए और खाने के लिए चले गए। और खाने से पहले अपने हाथ धोना भूल गए, जिन पर खून लगा हुआ था। फिर खाना खाकर सो गए। अचानक रात को हरिया की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे और कमला वहां से गायब है। हरिया डर के मारे उन्हें इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थे। अचानक हरिया की नजर खिड़की की तरफ पड़ती है तो क्या देखता है कि कमला और उसके दोनों बच्चे खेतों में पेड़ के पास हैं। तो हरिया जल्दी से बाहर जाता है और देखता है ये तीनों उस पेड़ का खून पी रहे हैं। हरिया उन्हें बुलाता है। कमला, ये तुम क्या कर रही हो? कमला उसकी तरफ गुस्से से देखती है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बोलती है, हमें बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए हम पानी पीने आ गए। ये कहकर कमला फिर से खून पीने लगी। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में चिंटू हरिया की तरफ घूरते हुए देखने लगा और बोला, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? आओ, हम तुम्हें भी पानी पिलाते हैं। चिंटू फिर हरिया की तरफ बढ़ने लगा। हरिया डर के मारे पीछे पीछे जाने लगा और सोच रहा था, ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने इस पेड़ को काटने की कोशिश की। और फिर कमला और झुमरी भी हरिया की तरफ बढ़ने लगे और बोले, आओ, हम तुम्हें भी पानी पिलाते हैं। हरिया पीछे पीछे जाकर अपने घर में चला गया तो ये तीनों भी घर में आ गए। हरिया को डर के मारे परेशानी हो रही थी और उसे पसीने भी छूट रहे थे। तो कमला आगे बढ़ रही थी, हरिया पीछे जा रहा था और हरिया कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इतने में हरिया का पैर किसी चीज से जा टकराया और हरिया जमीन पर गिर गया। वो तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे और कमला ने जो ही हरिया को काटने की कोशिश की तो हरिया जोर से चिल्लाया। आ! कमला ने हरिया को जगाया और हरिया की आंखें खुल गई। क्या हुआ? आप इतना जोर से क्यों चिल्लाए? क्या कोई सपना देखा है? और वो क्या देखता है कि एक सपना था। कमला और उसके दोनों बच्चे सही सलामत थे। तो फिर हरिया ने उन्हें सब कुछ बताया
जो उसने ख्वाब में देखा था और कमरा बोली, अच्छा ठीक है जी, हम उस पेड़ को नहीं काटेंगे। और फिर सबने यही करने का फैसला किया। उस पेड़ को नहीं काटा और फिर सब खुशी खुशी सो गए। हरिया फिर रोज काम करने जाता था और उसी पेड़ के छांव के नीचे आराम करता था।